अब एक और चीज है, वो है ईवीएम, जिस पर सवाल हर चुनाव के दौरान उठते हैं, याचिकाएं लगती हैं, नतीजे आते हैं और फिर याचिकाएं लगती हैं। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से दिया, जनहित याचिका को खारिज करके। बिल्कुल पुण्य जी, दरअसल देश में ईवीएम से हो रहे चुनावों में धांधली का आरोप लगाया गया और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क के बयान का हवाला दिया गया। कहा गया कि वो भी ईवीएम से छेड़छाड़ की बात को कह चुके हैं और ऐसे में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। याचिकाकर्ता की दलील खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि बैलेट पेपर से वोटिंग का कोई विकल्प नहीं और इस पर बहस का यह सही मंच भी नहीं। देखिए, ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। लोकसभा चुनाव में 33 सांसद चुन के आए, तब मशीन खराब नहीं थी, तब ईवीएम खराब नहीं थी। पहले लोकसभा चुनाव और अब हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से वोटिंग हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव में बैलेट पेपर के जरिए मतदान की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ और पीबी वराले ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कोई छेड़छाड़ नहीं होती, जब आप चुनाव हारते हैं तो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होती है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट कर दिया गया कि देश में चुनाव बैलेट पेपर से नहीं बल्कि ईवीएम से ही होते रहेंगे। हालांकि विपक्ष अभी भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर अड़ा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर बैलेट पेपर हमको चाहिए। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहे हैं। एक तरफ विपक्षी दलों के नेता ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे हार से उपजी खींच बताता है। लोकसभा चुनाव में 33 सांसद चुन के आए, तब मशीन खराब नहीं थी, तब ईवीएम खराब नहीं थी, अब ईवीएम खराब हो गई। जब हारते हैं तो बोलते हैं ईवीएम खराब हो गई, मशीन खराब हो गई। आकलन करना चाहिए, खुद की स्थिति का आकलन करना चाहिए। क्या हुआ है, हम कमजोर हुए हैं। अब जो लोग हार जाते हैं, एक तो वो या तो वो एक डिग्निफाइड स्टांस ले सकते हैं या तो वो छोटी बचकानी बातें कर सकते हैं। कुल मिलाकर विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ के जरिए बीजेपी चुनाव जीत रही है। लेकिन अब तक चुनाव आयोग के सामने विपक्षी दलों की तरफ से ईवीएम हैकिंग के दावे को साबित करने की सारी चुनौतियां असफल रही हैं। पहले भी कई दफा ईवीएम के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज किया जा चुका है। अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को सही करार दिया, लेकिन विपक्ष का ईवीएम पर शंका और सवाल अभी भी कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।